नीतीश सरकार के अभियान के बाद क्या बिहार पूरी तरह से दहेज मुक्त हो चुका है? शायद नहीं, क्योंकि अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि सरकारी दावे एक तरफ और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। देखिए किस तरह एक बेबस दुल्हन सज धज कर अपने दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन उसका बारात का इंतजार सिर्फ इंतजार ही बनकर रह गया। सबकी बारातें आई मगर डोली वो ना लाया। नहीं मिली बुलेट तो शादी से किया इनकार। दहेज मुक्त बिहार का सपना कैसे पूरा करेगी नीतीश सरकार? बिहार में दहेज मुक्त राज्य की तमाम बातें होती हैं। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज मुक्त शादी को लेकर समाज सुधार अभियान भी चला रहे हैं। मोतिहारी में भी सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दहेज लोभी इस अभियान को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। इस अभियान का कुछ लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोतिहारी में अभी जो घटनाक्रम सामने आया है उससे इस बात की पुष्टि तो हो ही जाती है कि भले ही सरकार दहेज मुक्त राज्य की तमाम बातें कर ले, दावे कर ले, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अब आपको पूरी घटना बताते हैं। दरअसल बिहार के मोतिहारी में दहेज मांगने का मामला सामने आया है। यहाँ दुल्हन सज धज कर बारात की राह तकती रही, लेकिन बारात उसके दर तक नहीं आई। वजह थी दहेज में बुलेट बाइक और 50,000 रुपए कम दिए जाना। जी हाँ, अब आप खुद ही सोचिए कि हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है। वहीं जब वधू पक्ष ने वर पक्ष से बारात की जानकारी लेने के लिए फोन किया, तब इस डिमांड का पता चला। मजबूरन वधू पक्ष के लोग अपनी अस्मिता बचाने दौड़े भागे वर पक्ष के पास पहुंचे, मगर हठधर्मियों ने उनकी एक न सुनी। घटना ये हुआ कि बारात आने वाली थी। हम बारात देखने के लिए गए हुए थे, वहाँ ब्याह कराने के लिए भी गए हुए थे, लेकिन बाद में आने लगा कि बारात नहीं आएगी। आप पंडित जी हैं? जी हाँ। दिन आप ही उतारे थे? दिन गए थे हम उतारने, लेकिन उनकी पंडित जी से हम लोगों ने दिन उतरवाया। अच्छा, बारात आई कि नहीं आई? ना, बारात नहीं आया। बारात नहीं आने के खबर में हम लोग फिर दोबारा गए हुए थे वहाँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अच्छा, पीछे कारण नहीं है दहेज की मतलब लेना देना, बुलेट मोटरसाइकिल का मांगना, ऐसे ऐसे चीज मांगना जो कि आदमी को जो है मतलब देने में असमर्थ हो। इसी कारण जो है मतलब ये वो बारात नहीं लेकर आया हो। ये पूरा शर्मनाक मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी दीक्षित पंचायत का बताया जा रहा है। बारात मुजफ्फरपुर के जाफरपुर से आने वाली थी। आपको बता दें कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी दीक्षित निवासी पन्नालाल शाह ने अपनी बेटी की शादी मुजफ्फरपुर जिले के जाफरपुर निवासी स्वर्गीय शंभू शाह के बेटे चंदन कुमार से तय की थी, लेकिन दहेज लोभी लड़के के बहनोई विनोद शाह के कहने पर बारात नहीं पहुंची। वहीं इस मामले में वधू पक्ष के पिता ने बताया कि जमीन बेचकर छोटी बेटी की शादी के लिए 12 लाख के जेवरात और दहेज वर पक्ष को दिए गए थे। 18 फरवरी को वर पक्ष द्वारा बारात लेकर आना प्रस्तावित था। लड़की पक्ष के दरवाजे पर जयमाला स्टेज से लेकर पंडाल तक सज धज कर तैयार था, लेकिन कोई नहीं आया। सब दहेज की राह ताकते रहे। हम थे उसमें 8 से 9 बजे तक बारात नहीं आने पर मैं जो है तो सोच में पड़ गया। ऐसे मैं पहले सोचा था कि देर से बारात आता, देर से आता है, कहीं ना कहीं से जो है सो विनोद शाह लड़का के बहनोई और ये जो है तो गुड्डू राय, कभी कोई उनका सगा संबंधी, अन्य प्रकार के नंबर बदल के कोई सेव नंबर से हमसे जो है टॉर्चर करने लगे। कौन सी मांग रहा था? हमसे मांग रहे हैं मोटरसाइकिल, बुलेट। अच्छा, कभी कभी कोई दूसरा बगल में खड़ा रहता है तो वो कहता है कि ये बारात आने के लिए गाड़ी सवारी का खर्चा, जबकि हमने सोने का चैन 20 ग्राम का ये कान लड़की के जो है सो उन्होंने डिमांड किया कि हमारा बारात में जो है सो हम कन्याई जो लगन का जेवर दिया जाता है आप ही को बियर करना होगा। हम पैसा नगद ना लेंगे, सामान में दे दीजिए। 12 लाख 13 लाख रुपये का जो है सो 12 लाख या किस्त का जमीन बय बेच कर जरपेशी करके उधार लेकर कहाँ से। बहरहाल इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही है कि जिम्मेदार इस पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें।
वरना नीतीश सरकार के तमाम दावे सिर्फ अभियान और प्रचार सामग्री बनकर रह जाएंगे, जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होगा। केबीसी न्यूज के लिए मोतिहारी से संतोष राउत की रिपोर्ट।